Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। आप इस वीडियो पर शायद सिर्फ क्यूरियोसिटी से नहीं आए हैं। आपके दिल के अंदर एक छोटा सा सवाल कांटा बनकर चुभ रहा है। क्या आप और आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में क्या आपको सब कुछ पता है? उन दोनों के बीच असल में क्या चल रहा है? क्या वो सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है? क्या वो बस एक डिस्ट्रैक्शन है? या फिर कोई ऐसा सच है जो आपसे छुपाया जा रहा है? आज की रीडिंग बिल्कुल सरफेस वाली बात नहीं करेगी। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन किससे बात कर रहा है। हम ये देखेंगे कि उनके रिश्ते की एनर्जी का बेस क्या है। क्या वहां सच में इमोशंस हैं या सिर्फ ईगो, इनसिक्योरिटी या कंट्रोल का गेम चल रहा है? कभी कभी थर्ड पार्टी का कनेक्शन बाहर से स्ट्रांग दिखता है लेकिन अंदर से वो खोखला होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिश्ता सबसे ज्यादा नॉइस करता है वही सबसे कम स्टेबल होता है। तो आज हम लेयर्स हटाएंगे। हम देखेंगे उनका बॉन्ड किस फाउंडेशन पर खड़ा है। क्या वो रिश्ता फ्यूचर देख रहा है या बस प्रेजेंट का इल्यूशन है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इस सब के बीच आपकी जगह कहाँ है? अगर आप सच सुनने के लिए तैयार हैं, चाहे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो, तो चलिए आज कार्ड से पूछते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते का सच क्या है। क्योंकि जो सच आज सामने आएगा वो शायद आपको क्लैरिटी भी दे और एक नया पर्सपेक्टिव भी। ठीक है, सो आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द हॉर्न गॉड का कार्ड है, एस ऑफ एथेम्स का कार्ड है, पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द वर्ल्ड ट्री का कार्ड है, किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी के बीच कुछ बहुत ही इंटेंस चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर सिर्फ उसकी बात सुन रहे हैं, सिर्फ उसकी साइड देख रहे हैं और आप बिल्कुल इग्नोर हो गए हैं। पर पेज ऑफ कैलिसेस एक अलग कहानी बता रहा है। ये कार्ड इमेच्योर इमोशंस का है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनली कंफ्यूज्ड है। उन्हें लग रहा है कि कोई उन्हें समझ रहा है और अभी के मोमेंट में उन्हें लगता है कि वो थर्ड पार्टी उनकी बात सुन रही है। लेकिन सुनना और समझना दोनों अलग चीजें होती हैं। थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज ऐसी बना ली है जैसे वो बहुत सपोर्टिव हो, बहुत सॉफ्ट हो, बहुत केयरिंग हो, लेकिन ये सिर्फ एक सरफेस इमेज है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि अभी के लिए शायद ये थर्ड पार्टी उन्हें समझ सकती है, लेकिन ये डीप इमोशनल बॉन्ड नहीं। आपके पार्टनर के दिल में अगर कोई है तो वो आप ही हैं। उनका दिल आपके नाम पर ही रिएक्ट करता है। पेज ऑफ कैलिसेस कहता है कि आपके पार्टनर के इमोशंस प्योर हैं लेकिन डायरेक्शनलेस हैं।
वो खुद नहीं समझ पा रहे कि वो क्या फील कर रहे हैं। और जब इंसान कंफ्यूज्ड होता है, वो टेम्परेरी कंफर्ट की तरफ चला जाता है। लेकिन लाइफ टाइम का डिसीजन वो वो आपके पार्टनर आपके साथ देखते हैं। उनका इंटेंशन ये नहीं है कि वो अपनी पूरी लाइफ उस थर्ड पार्टी के साथ स्पेंड करे। वो एक्चुअली आपसे माफी मांगना चाहते हैं। वो वापस आकर स्टेबल कनेक्शन आपको देना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की है। आप दोनों के बीच क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि सब खत्म हो रहा है। पर आप ये सोच कर देखिए, उनके दिल में जगह फिर किसकी है? यहां पर कार्ड से तो ये चीज क्लियरली समझ आ रही है कि उनके दिल में अगर जगह है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपके लिए आपके पार्टनर का दिल धड़कता है। आपके पार्टनर के दिल में सिर्फ और सिर्फ आपकी ही जगह है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब जरा ऑनेस्टली बताइए, आपको लग रहा होगा कि अगर उनका कनेक्शन उस थर्ड पार्टी के साथ इतना कैजुअल होता तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा होता? आपको लग रहा है ना कि शायद उन दोनों के बीच कुछ सीरियस बन रहा है, कुछ परमानेंट टाइप का। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत क्लियर मैसेज देता है। ये कार्ड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का होता है, फैमिली का होता है, परमानेंट फ्यूचर का होता है। और जब ये कार्ड यहां आता है तो ये एक चीज सीधी बताता है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ टाइम पिक्चर किसी और के साथ नहीं देख रहे। वो अपनी लाइफ टाइम पिक्चर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ देख रहे हैं। उनका माइंड चाहे थोड़ा कंफ्यूज हो, उनका बिहेवियर चाहे आपको हर्ट कर रहा हो, लेकिन जब वो फ्यूचर इमेजिन करते हैं, घर, स्टेबिलिटी, सिक्योर बॉन्ड, वो इमेज आपके साथ ही आती है, थर्ड पार्टी के साथ नहीं। आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर सिर्फ उस थर्ड पार्टी की ही बातें सुन रहे हैं। हाँ, इस वक्त वो उसकी बात सुन रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी के मोमेंट में कोई उन्हें समझ रहा है तो वो ये थर्ड पार्टी है। लेकिन समझना और लाइफ टाइम बिल्ड करना अलग बात होती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली कहता है कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट डीप लेवल पर आपके पार्टनर की आपके साथ है। थर्ड पार्टी के साथ कोई इमोशनल रूट्स नहीं है, वहां कोई फाउंडेशन नहीं है, वहां बस एक टेम्परेरी सपोर्ट का इल्यूशन है। आपके पार्टनर अंदर से गिल्ट फील कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और उनका दिल एक्चुअली ये चाहता है कि वो वापस आपके पास आए, आपसे माफी मांगे और एक स्टेबल कनेक्शन आपको दें। लेकिन आपको ये सब इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि कम्युनिकेशन आप दोनों का ब्लॉक्ड है। आप दोनों अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इस साइलेंस ने ही इस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। उनका दिल अगर कहीं सेटल होता है तो वो आपके नाम पर ही सेटल होता है। उनकी परमानेंट चॉइस सिर्फ और सिर्फ आप ही तो हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपको लग रहा होगा उन दोनों के बीच सेलिब्रेशन चल रहा है, जैसे वो खुश हैं, स्टेबल हैं, कंफर्टेबल हैं। 4 ऑफ वैंड्स सरफेस पर वही पिक्चर दिखाता है, हैप्पीनेस, कंफर्ट, ईज। लेकिन अंदर की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। ये कार्ड टेम्परेरी कंफर्ट का भी होता है। मतलब आपके पार्टनर को इस वक्त एक सेफ स्पेस चाहिए था। उन्हें लगा कि थर्ड पार्टी उन्हें इमोशनल रिलीफ दे रही है। उन्होंने अपने माइंड को कन्विंस कर लिया कि शायद ये इंसान मुझे समझता है। लेकिन 4 ऑफ वैंड्स का डीपर मीनिंग है, रियल सेलिब्रेशन वही होता है जहां दिल सिक्योर फील करे। और आपके पार्टनर का दिल सिक्योर आपके साथ ही फील करता है। थर्ड पार्टी के साथ उन्हें सिर्फ मोमेंट्री डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है। आपको लग रहा है ना कि वो सिर्फ उस थर्ड पार्टी की साइड ले रहे हैं। ऐसा क्यों है?
क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज बहुत केयरफुली क्रिएट की। वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो परफेक्ट लिसनर, परफेक्ट सपोर्टर। आपके पार्टनर को लगा कि शायद अभी के टाइम पर वो उन्हें समझ सकती है, लेकिन इमोशनल डेप्थ का क्या? इमोशनल डेप्थ वहां 0 है। फोर ऑफ वैंड्स कहता है कि जो रियल होम एनर्जी है, जो रियल बिलोंगिंग फीलिंग है, वो आप हैं। आप ही उनकी सुकून की जगह हैं। आप ही उनका असली सुकून है। ये कार्ड ये कंफर्म करता है कि वो अपनी लाइफ का सेलिब्रेशन आपके साथ देखते हैं। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। वो अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहते हैं। वो स्टेबल बॉन्ड आपको देना चाहते हैं, लेकिन ईगो, कंफ्यूजन और कम्युनिकेशन गैप ने उन्हें रोका हुआ है। आपको लग रहा है सब खत्म हो गया, लेकिन उनके हार्ट कनेक्शन का क्या? वो तो अभी भी आपसे ही जुड़ा हुआ है। ओके, सो आपके पार्टनर अगर किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड पावर का है, लीडरशिप का है। आप सोच रहे होंगे कि अगर उनका दिल आपके साथ है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं आपके लिए? क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो सिर्फ थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस पे चल रहे हैं? किंग ऑफ वैंड्स बताता है कि आपके पार्टनर नेचुरली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हैं। वो किसी के कंट्रोल में रहने वाला इंसान नहीं है। लेकिन जब इंसान इमोशनली कंफ्यूज्ड होता है, तब उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। इस वक्त आपके पार्टनर का माइंड ओवर एक्टिव है। उन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी उन्हें गाइड कर रही है, क्योंकि उसने अपनी इमेज ऐसी क्रिएट की है जैसे वो हर सिचुएशन को समझ सकती है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि अभी शायद ये इंसान मेरी साइड देख रहा है, लेकिन किंग ऑफ वैंड्स का डीपर मैसेज है कि उनका कोर स्ट्रांग है और आपके पार्टनर का कोर आपके साथ अलाइंड है। वो किसी और के साथ अपनी पूरी लाइफ इमेजिन नहीं कर रहे हैं। उनका ईगो उन्हें रोके हुए है। उन्हें डर है कि अगर वो वापस आए तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो ओपनली अपनी फीलिंग शो नहीं कर पा रहे। लेकिन उनके दिल में अगर परमानेंट फ्लेम जल रही है तो वो फ्लेम आपकी ही है, आपके प्यार की है। वो वापस आकर स्टेबल कनेक्शन आपको देना चाहते हैं। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। बस प्रॉब्लम एक ही है कि आप दोनों के बीच क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। आप तो ये सोच रहे होंगे कि हम तो कम्युनिकेशन करने को तैयार हैं, मैम वो एक बार हमसे बात तो करें। लेकिन आपके पार्टनर उस हालात में भी नहीं है कि जहां पर वो आपसे बात कर पाए। सो यहां पर जो प्रॉब्लम है वो क्लियर कम्युनिकेशन की है दोनों साइड से। आप दोनों ही चुप हैं और इस साइलेंस ने ही इस सिचुएशन को बड़ा बना दिया है। आपने तो बहुत बार उन्हें कांटेक्ट करने की भी कोशिश की होगी, लेकिन उन्होंने आपकी बात सुनी क्यों नहीं है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उनका दिल सिर्फ और सिर्फ आपका है, ये चीज इस एनर्जी से समझ में आ रही है। सो यहां पर ये एनर्जी आपके रिश्ते के लिए पॉजिटिव है। इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 888 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड ट्री का कार्ड है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर उनका दिल आपके साथ है, फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, तो फिर वो थर्ड पार्टी को छोड़ क्यों नहीं देते? ये सवाल बिल्कुल नेचुरल है और यहां पर द वर्ल्ड ट्री एक इंपॉर्टेंट लेयर खोलता है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपने बेसिक बैलेंस को लूज कर चुके हैं, जैसे उनके रूट्स हिल गए हैं। जो इंसान नॉर्मली अपनी सोच से डिसीजन लेता था, अब वो अपनी असली सोच से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। थर्ड पार्टी ने उनके अराउंड एक एनर्जेटिक ट्रैप बनाया है और आपके पार्टनर इस ट्रैप में बुरी तरीके से फंस गए हैं। ये जो ट्रैप बना है, ये बार बार आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी
ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क करके बनाया गया है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इस एनर्जेटिक ट्रैप में फंसाए रख रही है ताकि आपके पार्टनर से बेनिफिट्स ले सके। एक जगह तो इसने अपनी इमेज आपके पार्टनर के सामने बहुत अच्छी बनाई, और दूसरी जगह ये आपके पार्टनर को एनर्जीज की टर्म्स में बहुत ज्यादा लो कर रही है। इस थर्ड पार्टी ने बार बार, कभी किसी फुल मून पर, कभी नो मून पर, कभी किसी और बड़े दिन पर आपके पार्टनर को इस ट्रैप में धकेला है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आज के टाइम पर अपनी बेसिक एनर्जीज को खो चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस थर्ड पार्टी को ये बात लगी थी कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इस थर्ड पार्टी की बातों में आ जाएंगे, इस एनर्जेटिक ट्रैप में इतना ज्यादा फंस जाएंगे कि वो आपको भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके पार्टनर आपको भुला नहीं पाए। आपके पार्टनर का दिल बार बार आपकी तरफ मुड़ता रहा। तो इस चीज से इरिटेट होकर इस थर्ड पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को ही ब्लॉक कर देगी। और अगर एक बार आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया ना, तो आपके पार्टनर ऐसे हो जाएंगे जैसे वो आपको कभी जानते भी नहीं। तो इसके लिए इस थर्ड पार्टी ने बीते नो मून पर आपके पार्टनर और आपके बीच में फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज किया। आपके पार्टनर के लिए ये थर्ड पार्टी हमेशा अवेलेबल रही, और वही एनर्जीज की टर्म्स में इसने आपको एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अराउंड एक ऐसा इमोशनल वेब बना दिया जिसमें आपके पार्टनर फंस गए। ये वेब इमोशनल डिपेंडेंसी का है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर वो अचानक पीछे हट गए तो सिचुएशन और मेसी हो जाएगी। यहाँ एक एनर्जी ट्रैप तो है ही, मतलब फिजिकल नहीं पर मेंटली और इमोशनल। आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। वो चीजों को अपनी आंखों से कम और थर्ड पार्टी के वर्ड्स के थ्रू ज्यादा देख रहे हैं। इस वजह से आपको लग रहा है कि वो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, पर असल में वो अपनी क्लैरिटी खो चुके हैं। जब इंसान अपने रूट से डिस्कनेक्ट होता है तब वो टेम्परेरी इन्फ्लुएंस में आ जाता है। द वर्ल्ड ट्री ये भी कहता है कि साइकिल जो है वो ये थर्ड पार्टी अब कंप्लीट करना चाहती है। ये थर्ड पार्टी आपको आपके पार्टनर की लाइफ से हमेशा के लिए एलिमिनेट करना चाहती है। अब ये बात अगर आप अपने पार्टनर को समझाने जाएंगे तो आपके पार्टनर आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले, और ऐसा ही बार बार तो हो रहा है। सो अब आप क्या करें? देखिए, पहली चीज तो आपके पास वक्त कम है। ये मत सोचिए कि एक दो दिन में होली है तो अभी के अभी ये फाइनल साइकिल मटेरियलाइज हो जाएगा। ये फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन अब धीरे धीरे चैनलाइज होगा, और होली के बाद के आपके पास 15 दिन भी है जहां पर आप इस एनर्जी को मटेरियलाइज होने से रोक सकते हैं। सो उसके लिए करना क्या है? उसके लिए आप अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, क्योंकि ये एक लास्ट ही चांस है। इसके बाद आपके रिश्ते की एनर्जीज रिवर्स नहीं हो पाएंगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज थोड़ा स्लो है पर बहुत डीप है। ये कार्ड वेटिंग का होता है, इवैल्यूएशन का होता है, और यहाँ ये बता रहा है कि आपके पार्टनर खुद भी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो फुली इन्वेस्टेड है थर्ड पार्टी में, लेकिन सच ये है कि वो इंटरनली कंपेयर कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उन्हें एक्चुअल ग्रोथ कहाँ मिलती है। थर्ड पार्टी के साथ उन्हें इंस्टेंट अटेंशन तो मिल रहा है, इंस्टेंट वैलिडेशन भी मिल रहा है, पर लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। उन्हें फील हो रहा है कि कुछ तो मिसिंग है, लेकिन उनका माइंड अब कंफ्यूज कर दिया गया है और ज्यादा। उनका हार्ट आपके साथ कनेक्टेड था, अब उसे ही तोड़ने का तो प्रयास किया जा रहा है।
वो तुरंत डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर वो सडन एग्जिट करेंगे तो सिचुएशन एक्सप्लोड हो सकती है। यहाँ पर आपके पार्टनर की एक हेजिटेशन की एनर्जी दिख रही है, जैसे कोई इंसान फील्ड में खड़ा होकर देख रहा हो कि क्या ये फसल फ्यूचर देगी या नहीं। आपके पार्टनर ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को सही कर पाएंगे कि नहीं। उनका आंसर अंदर से पर क्लियर है कि उनकी परमानेंट ग्रोथ सिर्फ आपके साथ ही है, पर उन्हें एक्शन की एनर्जीज में आने का मौका ही नहीं मिल रहा है, और ना ही ये मौका अब अपने आप उन्हें मिलेगा, क्योंकि वो अपनी बेसिक एनर्जीज को खो चुके हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वैंड्स डिफेंसिव एनर्जी का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर इमोशनली टायर्ड हो चुके हैं, उनके अंदर फाइट चल रही है। आपको लग रहा है वो स्ट्रांग है और नोइंगली सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ जैसे आपके हिसाब से पता है, पर असल में वो एग्जॉस्टेड है। उन्हें लग रहा है हर साइड से प्रेशर आ रहा है। थर्ड पार्टी उनके अराउंड स्ट्रांग होल्ड बनाकर बैठी हुई है। आपके पार्टनर की एनर्जी को भी कंट्रोल कर रही है, इमोशनल प्रेशर भी लगा रही है। आपको जो एक्शंस अभी फिलहाल अपने पार्टनर के दिख रहे हैं वो उनके नेचुरल रिएक्शंस नहीं है, वो स्ट्रेस बेस्ड रिएक्शंस हैं। 9 ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि वो इंटरनली प्रोटेक्ट मोड में चले गए हैं। वो अपनी असली फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो सच बोलेंगे तो और ज्यादा कन्फ्लिक्ट होगा। उनकी स्ट्रेंथ हिल गई है, कॉन्फिडेंस कम हो गया है, इसी वजह से वो क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। पर ये कार्ड एक और बात क्लियरली कहता है कि अगर कोई इंसान इतना ज्यादा थक जाता है और आप भी उस इंसान से इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठते हैं, तो वो इंसान आपकी एक्सपेक्टेशंस पर कभी भी खरा नहीं उतर सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा ही नजर में नहीं आ रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स होल्डिंग एनर्जी का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर छोड़ नहीं पा रहे हैं आपको, लेकिन आपसे अटैच भी नहीं हो पा रहे हैं। उनके अंदर फियर, लॉस का फियर, कॉन्फ्लिक्ट का फियर, एक्सपोजर का फियर। इसी फियर की वजह से वो सिचुएशन को टाइट होल्ड करके बैठे हैं। थर्ड पार्टी ने उन्हें इमोशनली बाइंड कर रखा है, उनकी एनर्जी को बाइंड कर रखा है, उन्हें गिल्ट की एनर्जीज की ओर धकेल दिया है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जैसे अगर वो पीछे हटेंगे तो वो गलत प्रूव हो जाएंगे, इसलिए वो न्यूट्रल नहीं हो पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं। पर एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप यहां पर भी अपने पार्टनर को जज करते रहे ना, तो इस रिश्ते को आप अपने हाथ से गवा बैठेंगे। ये रिश्ता रेत की तरह आपके हाथ से फिसल जाएगा। आपके पार्टनर को नहीं समझ आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी अपने लालच की वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरियां क्रिएट कर रही है। आपको लग रहा है कि दोनों के बीच में कोई इमोशनल बॉन्ड है, ऐसा कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आप बात को समझिए। आप शायद ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने इमोशंस, जैसे वो कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ एफर्ट डालेंगे। लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स ये स्टोरी थोड़ी डिफरेंट बताता है। ये कार्ड पोस्ट एफर्ट का भी होता है। कभी कभी इंसान सिचुएशन को संभालने के लिए काम करता रहता है, चाहे उसका दिल वहां ना हो। आपके पार्टनर अब हैबिट मोड में चले गए हैं। वो रिएक्ट कर रहे हैं, कॉन्शियसली चूज नहीं कर रहे। और रिएक्ट किस पर कर रहे हैं? उस एनर्जी कंट्रोल पर जो ये थर्ड पार्टी क्रिएट कर चुकी है। थर्ड पार्टी हर तरीके से आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में कर रही है, कभी मीठी बातें करके, कभी उन्हें गिल्ट में डालकर, कभी उन पर प्रेशर खड़ा करके, कभी इमोशनल ड्रामा करके। साम दाम दंड भेद हर लेवल पर इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें।
लेकिन सच ये है कि उनकी इनर स्ट्रेंथ वीक हो चुकी है। इस वक्त आपके द्वारा एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन अब आपको ही लेना होगा, आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले सकते हैं, वो उस एनर्जी में ही नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हॉर्न गॉड का कार्ड है। द हॉर्न गॉड पावर और इंस्टिंक्ट का कार्ड है, और यहां ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल इंस्टिंक्ट से कट हो गए हैं। वो अपने नेचुरल सेल्फ जैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि ये वो इंसान नहीं है जिससे आपने प्यार किया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो गया। वो अपनी आंखों से कम इन्फ्लुएंस के थ्रू ज्यादा देख रहे हैं। इसी वजह से वो आपकी नजर में गलत बनते जा रहे हैं। थर्ड पार्टी का इंटेंशन क्लियर है, आप दोनों को सेपरेट करना। हर स्ट्रैटेजी यूज हो रही है। आपके पार्टनर की एनर्जीज को आपसे हमेशा के लिए कट किया जा रहा है। आपके पार्टनर के हार्ट चक्रों को ब्लॉक किया जा रहा है। आपके पार्टनर और आपके बीच का जो ये अब वक्त बचा है ना होली तक का, ये बहुत क्रिटिकल है। अगर आप चुप रहे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर आप स्टैंड लेंगे तभी एनर्जी शिफ्ट होगी। चॉइस अब आपके हाथ में है। अपने पार्टनर के ऊपर अब इल्जाम लगाने बंद कीजिए, नहीं तो पूरी जिंदगी सिर्फ रिग्रेट में निकल जाएगी। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ एथेम्स का कार्ड है। एस ऑफ एथेम्स क्लैरिटी और शार्प ट्रुथ का कार्ड है। ये कार्ड सीधा मैसेज देता है, अब कंफ्यूजन का टाइम नहीं है। आप सोच रहे हैं कि सब आपके पार्टनर के कंट्रोल में है, पर असल में कंट्रोल उनके हाथ से बहुत पहले ही फिसल चुका है। और अगर आपने भी साइलेंस को चूज किया तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स परमानेंट पैटर्न बन जाएंगी। आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। आपके रिश्ते की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएंगी। इस वक्त आपके पास लिमिटेड विंडो है। आपको अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेना होगा। अपने पार्टनर को जज करने का वक्त नहीं है ये। यूनिवर्स आपको बार बार सिग्नल दे रहे हैं कि वेटिंग मोड से बाहर आइए। फियर से नहीं, क्लैरिटी से एक्ट कीजिए। आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ को खो चुके हैं, आप तो एटलीस्ट अपनी स्ट्रेंथ मत छोड़िए। ये मूवमेंट आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब डिसीजन आपका है, चुप रहना है या अपने इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना है। मर्जी आपकी है, रिश्ता आपका है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.